नमस्कार मेरे दोस्तों और साथियों। मेरा अपना यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अकेडमी, जिसमें कि मैं इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूँ। ये मेरा थर्ड वीडियो है, जो मैं बेसिक से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ। क्योंकि आपके जो है DSSB एग्ज़ाम है, KBS है, NBS है और UGC नेट है, उसको लेकर मैं केवल की पॉइंट आपको बताते हुए चलूँगा कि किस तरीके से पेपर में आता है और किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। मैं बेसिक से बिल्कुल हिंदी भी और इंग्लिश को भी मैं मिक्सअप करके चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जैसा कि मैंने इससे पहले भी और भी बताया है। तो अकॉर्डिंग टू ब्लूम ने 3 डोमेन दिए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसका कीवर्ड क्या है आपका? कीवर्ड है आपका CAP, कैप। इससे आप याद रखेंगे, इससे आप याद रखेंगे CAP, कैप, ये आपका कीवर्ड। ठीक, तो सबसे पहला आता है आपका कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी बुद्धिमत्ता, ठीक है, यानी हमारे ब्रेन एक्टिविटी की बात करता है। तो क्या है? सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी हमारी बुद्धिमत्ता की, जैसे काउंट नंबर भी होते हैं, कोई सिचुएशन को हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिसिस करते हैं हम। ठीक, फिजिकल इमोशन डेवलपमेंट की बात होती है कि जैसे हमारी टीम जीतती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं और हारते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। या हम जैसे फुटबॉल में मेसी के हम फैन हैं, कोई रोनाल्डो का फैन है, तो गोल करता है तो बहुत ही अच्छे हमको इमोशन यानी हमें बहुत खुशी होती है। ठीक, अब मॉडिफाइंग बिहेवियर कॉग्निटिव में होता है। पहले स्टूडेंट सीधा होता है, धीरे धीरे वो क्लास के एनवायरनमेंट में चला जाता है, फिर उसका बिहेवियर डे बाय डे चेंज होता चला जाता है। सोशल इमोशन डेवलपमेंट यानी कि हमारी सोसाइटी में लोग, हमारे पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं, क्या हमारी एक्टिविटी को देख के, या हमारा सोशल कितना अच्छा सपोर्ट है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारी सोसाइटी हमारा सपोर्ट करती है नहीं करती है। मीडिया के थ्रू, जैसे आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर आपको आपके कंटेंट को कितना लोग देख रहे हैं, कितना लाइक कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आपके इमोशंस हैं, है ना। सोशल इमोशन, सिंथेसाइज और एवोल्यूशंस यानी उसका संकलन करना, फिर एवोल्यूशन करना यानी सोच समझने की क्षमता को बढ़ाना, देखना सही है गलत है, क्या है कि हमने क्या जो इस बच्चे को हमने स्किल सिखाई ये कंप्लीटली अच्छा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ इसके एवोल्यूशन में आती है। उसके बेस पर ही हम उसका क्या करते हैं, किसी भी टेस्ट पेपर हो या कोई फिजिकल टेस्ट हो, ये सब क्या हम करते हैं, उसका एवोल्यूशन करते हैं, यानी उसकी हम परीक्षण करते हैं, देखते हैं कि क्या उसका मूल्यांकन किया हमने, क्या उसका रिजल्ट मिला, उसने सीखा या नहीं सीखा है, रीजनिंग जैसे करते हैं हम। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड डोमेन की। ये तो था पहला, आपका सेकंड डोमेन है क्या? अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव मीन्स हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं है। जैसे बहुत से लोगों का इंटरेस्ट अपना अपना है, कोई MBBS बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर होता है, कोई शटलर बनना चाहता है, कोई पुलेला गोपीचंद, कोई साइना नेहवाल। तो ये क्या आपके अंदर का इंटरेस्ट है कि किसी बच्चे को एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छी लगती हो, किसी को स्पोर्ट्स के बारे में अच्छा लगता है, कोई यूट्यूब चैनल पे सोशल मीडिया पे ही अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, वो आपका इंटरेस्ट एरिया है। ठीक, एप्रिसिएशंस कि आप कितना उसको बढ़ावा मिल रहा है, कितना नहीं, लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिलता है वैसे वैसे लोग और उसको अच्छा करते चले जाते हैं। एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक, क्या आप सोचते हैं, क्या करते हैं, आपके बिहेवियर यानी एटीट्यूड आपको शो करता है कि आप किस तरह से, आपके तरीका है स्टूडेंट के साथ, टीममेट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ में है। तो ये सब क्या है आपका एटीट्यूड। वैल्यूज और फिलॉसफी, वैल्यूज, ठीक, कि आपके क्या उसके मूल्य हैं, और फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी जैसे हम आइडियलिज्म, नेशनलिज्म के बारे में देखते हैं, बहुत से जैसे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, अरविंदो जी ने, है ना, बहुत से अच्छे इंडियन फिलोसफर रहे हैं, उनकी फिलोसफी भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, उन चीज़ों के बारे में क्या उनके हमने
ट्रेड को लिया है, सीखा है ना। तो ये क्या है, फिलॉसफी है। ठीक, अब हम बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल की बात, कि सोशल, अभी जैसे मैंने बताया कि आपने जैसे कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं या सीखते हैं, धीरे धीरे आप क्या है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचते हैं, तो सोसाइटी में आपकी एक पहचान हो जाती है। कि जैसे नीरज चोपड़ा था, तो धीरे धीरे उसका क्या हुई, पहचान होती गई। आज वो वर्ल्ड लेवल पर उसको क्या है, सब सपोर्ट मिलता है, यानी सोशल सपोर्ट। आप सोसाइटी में हर एक किसी की जुबान पर, हाँ नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, जिसने जेवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड लिया। और ये क्वेश्चन अभी यूजीसी नेट में करंट अभी जो जून वाला पेपर हुआ है उसमें उसका क्या पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर फेंक कर भाला को फेंक कर, कितने मीटर फेंक कर भाला को उसने गोल्ड मेडल लिया, है ना। तो ये क्या है, उसके बारे में पूछा गया, है ना। इमोशनल की बात होती है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो है कोई फेवरेट प्लेयर है ना, जैसे रोनाल्डो है, किसी का मेसी भी है, तो जब गोल करता है तो हमारे इमोशंस कैसे होते हैं, या हमारी टीम जीतती है तो कैसी होती है, हम बहुत ही एंजॉय करते हैं। अगर हमारी टीम हारती है, कोई बात, अगली बार और मेहनत करूंगा शायद। किसी का जेआरएफ 1 नंबर से रह जाता है, किसी का नेट नहीं होता है, किसी का टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन में 1 नंबर से, मेरिट से कुछ नंबरों से और फिर अंदर से एक होप राइज होती है, यानी अंदर से एक भावना आती है कि अरे नहीं, अभी मैं कर सकता हूँ और आगे करूंगा। तो इस भावना को हमेशा याद रखिए। अगर चींटी अगर 1000 बार चढ़ती है तो एक बार वो अगर 1000 बार चढ़ेगी और 1000 बार गिरेगी, तो एक बार उसका आखिरी प्रयास ये होगा कि मैं एक बार और चढ़ूं। तो ऐसे ही आपको अपना प्रयास रखना है, क्योंकि यूपी में बहुत सी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके लोकसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी, ये न्यू आयोग से आपको भर्तियां मिलेंगी, जो नया आयोग बना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, टीजीटी पीजीटी है, एलटी है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये सब आपके पास बहुत गोल्डन चांस है। तो लगे रहिए, मेहनत करिए, बहुत अच्छे से करिए, कंटेंट को देखिए, समझिए, पढ़िए, है ना। मैं आपको अपने चैनल के थ्रू जो पुराने ईयर के पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा। हर एक स्टेट का पेपर भी आपको मिलेगा। टीजीटी पीजीटी के भी लास्ट ईयर के पेपर आपको पूरे सॉल्व कराए जाएंगे, यूजीसी नेट के भी रहेंगे। तो इस सब का कंटेंट है जो मैं धीरे धीरे आपको अपने वीडियो और अपने चैनल के थ्रू आपको कराता रहूंगा। तो ये था आपका अफेक्टिव डोमेन। अब नेक्स्ट डोमेन जो था वो मैं आपको बात करता हूँ। नेक्स्ट डोमेन है आपका साइकोमोटर डोमेन। कौन सा? साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या बात होती है? अगला कौन सा है? साइकोमोटर डोमेन की। साइकोमोटर डोमेन में आपके क्या क्या आ जाता है? जहां साइको की बात आ जाए और डोमेन साइकोमोटर की बात आ जाए, यानी बॉडी से रिलेटेड हमारे न्यूरोमस्कुलर साइको डोमेन, ये थर्ड डोमेन है जो कि आपको बताता क्या है, कौन सा? थर्ड टाइप का। ठीक, जो कि ये बताता है आपको कि बॉडी से रिलेटेड चीजें, साइकोमोटर डोमेन, बॉडी रिएक्शन। ठीक, जैसे आप 100 मीटर में सिटिंग ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में। और कोई भी चीज आपके सडन आ जाती है, जैसे आपको हर्डल करना है, कोऑर्डिनेशन, आई कांटेक्ट जैसे शूटिंग में होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन,
है ना। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ मोटर स्किल। ठीक, इसमें भी दो तरह के होते हैं आपके, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट और मोटर डोमेन। इसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है आपका, ऑर्गेनिक डोमेन, फिर इसका मोटर डोमेन। क्योंकि इसमें साइकोमोटर लगा हुआ है तो ये एक डोमेन इसका बन गया साइकोमोटर डोमेन। ठीक, इसके क्या है, ये दो टाइप हैं, ए एंड बी। ये दो तरह के हैं इसमें डोमेन। ठीक है, अब इसमें क्या बात होती है, फिटनेस की बात होती है। ऑर्गेनिक में फिटनेस की बात होती है, ठीक, और हेल्थ की बात होती है, फिटनेस की बात होती है, स्टेमिना की बात होती है। ठीक, ये किसमें? ऑर्गेनिक डेवलपमेंट में। ठीक है, और आपके जो है मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ग्रेसफुल मूवमेंट है ना। कोऑर्डिनेशन, ग्रेसफुल मूवमेंट, और आपका क्या रहेगा? बॉडी कंट्रोल। जैसे आपने जिम्नास्टिक में देखा हो, बॉडी कंट्रोल। चलिए, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि किस किस के डोमेन है। तो अभी तक मैंने आपको बताया था क्या, दो डोमेन आपको मैंने समझा दिए थे। सबसे पहला है, कौन सा था? कैप, यानी सी से कॉग्निटिव, ए से अफेक्टिव, पी से आपका होगा साइकोमोटर डोमेन, जिसमें कि बॉडी रिएक्शन। जैसे अभी कोई यहाँ से कोई डस्टर फेंके या कुछ करे तो मैं अपना बचने की कोशिश, तो ये मेरा क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। 100 मीटर में जैसे ही हमको पहला हर्डल आया, कैसे जंप लेना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन आई है। सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि बॉल को हमें रिसीव लेना है, किस डायरेक्शन में लेनी है ना। वॉलीबॉल में सर्विस करनी है तो कहाँ करनी है, किधर करनी है ना। किसको पास देना है, 3 नंबर में पास करना है। हॉकी में बॉल कैसे रिसीव करनी है, कैसे हमें अपोनेंट से रिसीव करके आगे उसको देना है। तो और है इंपॉर्टेंट ऑफ मोटर स्किल। मोटर स्किल क्या है आपकी? मोटर स्किल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आप रनिंग में कैसे, सिटिंग ब्लॉक में कैसे हैं, है ना। ये सब चीजों को आपको क्या करना है? देखना है कि हमारी कैसी स्किल रही है, कैसी नहीं रही है। इस तरह के इसमें मोटर जो है आपका स्किल इंपॉर्टेंट है। रनिंग में क्या हमारे स्टेमिना, कैसे स्टेप है, ये हमारी स्किल है ना। वॉलीबॉल में सर्विस करनी है, जंप सर्विस करनी है, टेनिस सर्विस करनी है, ये हमारा मोटर स्किल है। सेम यही जिम्नास्टिक में हम रोमन रिंग में कैसे करना है ना, ये भी हमारी स्किल है। अब हम बात करते हैं, इसके दो सब टाइप होते हैं। इसके सब टाइप क्या हैं? ऑर्गेनिक डोमेन, यानी इसमें फिटनेस, हेल्थ, स्टेमिना। मोटर डोमेन में आपकी कोऑर्डिनेशन, ग्रेसफुल मूवमेंट। जैसे रोमानिया की जिम्नास्ट थी, उसको 10 ऑफ 10 मिला हुआ था, ठीक है, और उसका भी मुझे याद नहीं आ रहा नेम। तो उसको 10 ऑफ 10 जिम्नास्टिक के हर इवेंट में
मिला हुआ था वो कहाँ की थी, रोमानिया की थी। ठीक, और 1972 ओलंपिक जो था, 1972 ओलंपिक, उसमें उसको मॉन्ट्रियल ओलंपिक में आप देखना रोमानिया की जिम्नास्ट जो है उसको 10 ऑफ 10, यानी उसका इतना ग्रेसफुल मूवमेंट था। ठीक, तो ये थे आपके साइकोमोटर डोमेन जो मैंने बताए, और ये जो है ज्यादातर आपके इसमें यूजीसी नेट वगैरह में और एनबीएस में, ये मैं बता दूं आपको इंपॉर्टेंट है, एनबीएस है, डीएसएसबी है ना, और नेट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और किस तरह से आए हुए हैं कि इनके ये जो एग्जाम्पल है इसके बारे में दिया, और 4 ऑप्शन दिए हैं कि ये किस में आता है, कि साइकोमोटर में आता है, अफेक्टिव में आता है, या कॉग्निटिव में आता है। तो प्लीज अगर आपको ये जो था मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया, कोशिश की है, ठीक है। तो ये जो है आपके इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने तरीके से बताया है, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, जिससे कि मैं और मेहनत करूं और अच्छे से, ठीक है, बना सकूं वीडियो, और आपको जितना हो सके मैं वीओ पॉइंट किसके एग्जाम के उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अपने चैनल्स के माध्यम छोटी छोटी वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है। थैंक यू।